नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इस कंप्यूटर के क्लास में आपको पता है कि बहुत विशेष चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिल रही हैं। इतनी विशेष चीज़ें, इतनी विशेष रूप में आप लोगों ने कभी भी कंप्यूटर पढ़ा नहीं था, और पढ़ा भी था तो कभी सीखा नहीं था, सीखा भी था तो जाना नहीं था, जाना भी था तो पहचाना नहीं था। और यहाँ पे आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद उसको ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट हर एक स्तर पर हम उसको पूरा करते चल रहे हैं। हर बार आपका रिवीजन भी हम करवाते हैं, है ना। चलिए, मैं क्लास में आपको बोलते बोलते 4-5 बार रिवीजन करवा देता हूँ। फिर से रिवीजन करते हैं। सर 0 और 1 को मिलाकर के बिट कहा जाता है। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। सर 4 बिट मैंने 4 ठो 0-1 का डब्बा से मिलकर 1 निबल बनता है। 8 ठो 0-1 के डब्बे से मिलकर 2 निबल बनेगा। 4 बिट बराबर 1 निबल, तो 8 बिट बराबर 2 निबल, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। हाँ सर, तो तीनों में कभी भी इसको घुमा के पूछ ले कि 8 बिट बराबर कितने निबल, 2 निबल। 8 बिट बराबर कितने बाइट, 1 बाइट। और आपके कितने निबल बराबर 1 बाइट, तो 2 निबल बराबर 1 बाइट, है ना। किसे घुमा पूछ सकता है, ठीक। हाँ सर, चलिए, हो गया। फिर आपको आगे तो पता ही है सर, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो, जियो। सब था जे के एल एम, तो जे के एल एम के बाद एम ही आता है एबीसीडी में, ठीक है सर। ये तो एबीसीडी सही क्रम में चल रहा है, मगर लास्ट में ये ऑप्शन याद किए, जेड वाई के बाद जेड आना था, हमारे जेड पहले आ गया, वाई नीचे आ गया। हाँ सर, तो यहाँ सर उल्टा लिख देंगे जेड वाई, तो ये दोनों खत्म हो गया था, ये दोनों खत्म हो गया था। सब पता सर, जीटी रोड होता है, ग्रैंड ट्रक रोड, तो जीटी से वो बन गया था। प्रतीक सर से ही एजुकेशन लेना है तो पी वहां से वो हो गया। और लास्ट में सर ब्रोंटो और जियो पे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो बी और जी से, बी से ब्रोंटो, जी से जियो। आपको पहले सीक्वेंस तो याद हो गया। इसमें सबसे छोटी यूनिट आपकी बाइनरी डिजिट है, फिर निबल है उससे बड़ी बाइट, उससे बड़ी किलोबाइट, उससे बड़ी मेगाबाइट, उससे बड़ी गीगाबाइट, उससे बड़ी टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो, जियो। तो आपको पूरा जो क्रम है ना दोस्त, वो तो पता चल गया कि किससे कौन 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 बड़ी है। और अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में क्या करता है कि आपको भाई पॉसिबिलिटीज तो यही है, पॉसिबिलिटीज तो यही है कि इसमें पूरा में 1024 ही आना चाहिए, मगर एग्जाम में आपको घुमाने के लिए इस 1000 को अप्रोक्स 1024 को अप्रोक्स 1000 भी ले लेता है। क्या 1000 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, है ना, अगर वहाँ 1024 के क्रम में नहीं दिया है तो ठीक। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि हाँ सर 1000 करके भी पूछ सकता है। तो पहले से ये सब क्वेश्चन बनेंगे। इतना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कितने बिट बराबर 1 निबल, कितने बिट बराबर 1 बाइट, कितने निबल बराबर 1 बाइट, कितने बाइट बराबर 1 किलो बाइट, कितने किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, वो सब आपसे क्वेश्चन पूरा बनेगा। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया। हाँ सर, कौन सी बड़ी यूनिट है, कौन सी छोटी यूनिट है, घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, सब आप बना लेंगे। 1 मिनट पानी पी लूँ। चलिए आते हैं। और क्या बताना बचा है भाई, हम पढ़ाने बैठ जाता हूँ ना, फिर भूल जाता हूँ बच्चों और क्या क्या बताना है। चलो चेक कर लूँ, छोटा थोड़ी मेरे से। सबको हम बताया था मैं शुरुआत में ही, इसके शुरुआत में ही, जिसको मजाक मत लीजिएगा ना, मैं किसी को मजाक में नहीं लेना है। कि डेटा स्टोर करने की स्टोरेज की इकाई किसमें ली जाती है, आपको ऑप्शन देगा बीट, बाइट, निबल, सिबल, कुछ भी दिया, आपको बाइट लेना है दोस्तों। क्या स्टोरेज का बात करेगा जहां भी कि कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता किसमें नापी जाती है, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है, तो आप आंसर लेंगे हमेशा हमेशा बाइट। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या है बोलेगा, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लेंगे तब जाके आप लेंगे बीट। ये अपने आप में क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन है अपने आप में, डायरेक्ट। हाँ सर, बाकी तो क्वेश्चन नहीं है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट 2 निबल बराबर 1 बाइट, है ना। हाँ सर, चलिए इसको याद रखें। स्टोरेज का जहाँ शब्द आया, स्टोरेज शब्द आया, तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है, ऑप्शन देगा आपको। अगर बीट, बाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, याद रखें सर बाइट में नापी जाती है। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है, बार बार बोल रहा हूँ सर, बाइट लेना है। अगर वहाँ बिट दिए रहे, किलोबाइट दिए रहे, गीगाबाइट दिए रहे, टेराबाइट दिए रहे, तब भी आप जाएंगे सर बाइट के साथ। ये नहीं लेंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, याद रहेगा। हाँ सर, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता नापी जाती है बाइट में, बाइट में, बाइट में। क्लियर हो गया।
यकीन नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में जाइए, किसी फाइल को आप खोलिए और उसके बाद आप देखेंगे, उसका डिटेल देखेंगे तो पूरा क्रम में से 1000 बाइट लिख रहेगा लास्ट में, है ना। हाँ सर। देखते हैं इमेज मिल जाता है दिखाने के लिए, और अपने कंप्यूटर में आप देखिएगा कंप्यूटर स्टोरेज, देखिए दे दिए क्वेश्चन, देख रहे हैं आपको, कितने 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो कितने किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, है ना। हाँ सर, तो 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट लगाना था, ठीक। देखिए यहाँ क्वेश्चन को बिट को, जो बिट है उसको कैसे, कंप्यूटर में मेमोरी स्मृति की क्या इकाई होती है, सब छोटी इकाई, तो दिया है आपको बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, चालू और बंद। हाँ सर। निबल, दूसरा निबल बराबर 4 बिट। हाँ सर। तो ऐसे याद रखेंगे सर। बिट मन क्या है, जो 0 मने ऑफ होता है और 1 मने ऑन होता है, आपको पहले बताया था, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, ठीक। हाँ सर। 0 मने होगा सर आपका ऑफ और 1 मने होता है आपका ऑन। हाँ सर, ठीक। तो इसको ऐसे घुमा के दे सकता है, चालू और बंद करके, ऑन ऑफ करके। चलिए आगे आ जाते हैं अब। आइए, और कुछ विशेष चीजें जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में अलग तरीके से घुमा के। देख लो कुछ क्या कुछ छूट रहा है आप लोगों के लिए, वैसे तो सब बता ही दिया हूं मैं। चलिए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी में क्वेश्चन बनेगा, इनमें से सबसे छोटा, इसमें कोई भी कहीं से उठा के दे देगा, बोलेगा इनमें से सबसे छोटा यूनिट कौन है, सबसे छोटा बीट है। अगर मान लीजिए इन 4 को बीच दिया, बीट, निबल, किलोबाइट, मेगाबाइट को बीच दिया, सबसे छोटा सर बीट है, सबसे बड़ा सर मेगाबाइट है। अब किलोबाइट से लेकर यहाँ तक ले टीबी तक सबसे बड़ा क्या होगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में सबसे बड़ा टेराबाइट है, तो उससे बड़ा सर पेंटाबाइट है, उससे बड़ा एक्साबाइट है। तो ये बढ़ते क्रम में है। हाँ सर, ये बढ़ते क्रम में है, नीचे से अब नीचे ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये आपका बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम। मेमोरी स्टोरेज क्षमता उसकी बढ़ रही है ना। हाँ सर, तो बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे का छोटी यूनिट है इसकी, उससे बड़ी इसकी, 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 ऐसा करके ले लेंगे आप, ठीक। इसको ले लेंगे यहाँ से, ठीक। बढ़ते क्रम में पूरा दिया हुआ है। चलिए पहले तो क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा। अब क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है ना। क्वेश्चन किस किस टाइप से बनाएगा, इनमें कहीं से कोई 4 उठा के दे देगा, बोलेगा इनमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, कितने बराबर क्या होता है ना। तो लिख देता हूँ कि दो आपस में संबंध पूछेगा कि कितने गीगाबाइट और कितने मेगाबाइट, तो संबंध पूछेगा आपस में। हाँ सर। चौथा पूछेगा कन्वर्जन, है ना, आपस में कन्वर्जन। कन्वर्जन माने 1024 किलो बाइट अगर है तो कितना मेगाबाइट हो, कन्वर्ट कर बताएंगे सर, 1 मेगाबाइट होगा। हाँ सर, 1024 किलो बाइट है तो कितने मेगाबाइट होगा सर, कन्वर्ट करके आप बताएंगे। हाँ सर। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है उसका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाले में, किसमें सर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के रूप में पूछता है उसको, है ना। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस रूप में पूछता है, ठीक। हाँ सर। चलिए और किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि कितने मिलियन बाइट बराबर क्या दिया है सर, हम यहाँ ये देखिए कितने मिलियन बाइट बराबर क्या होगा, मतलब 10 मिलियन अगर बाइट दिया है, बोलेगा अगर 10 लाख बाइट, बताइए 10 लाख क्वेश्चन आया है व्यापक में, बाइट बराबर कितने
क्या होगा? तो 10 लाख बाइट पर क्या होगा दिया आपको ऑप्शन में, 1 मेगाबाइट होगा, 1 गीगाबाइट होगा, 1 टेराबाइट होगा, 1 पेंटाबाइट होगा। बताइए क्वेश्चन, चलिए आपको होमवर्क अभी इसी वक्त। क्वेश्चन नंबर 1, 10 लाख बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, ए है, बी है, सी है, डी है। 10 लाख बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेंटाबाइट। पहले तो उसे लाखों में लिख के दे देगा, ठीक। और दूसरा पीसी में बताएंगे आप, इसी में क्वेश्चन 2 कर रहा हूं मैं। 1 मिलियन बाइट बराबर क्या होगा? ऑप्शन यही है, ए बी सी डी। एक मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेंटाबाइट। तो 1 मिलियन बोले तो 1 मिलियन बाइट बोले तो कितने आपका किलोबाइट या गीगाबाइट, और 10 लाख बोले तब भी आप बताएंगे। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको पता चला? हाँ सर, क्वेश्चन किस रूप में पूछता है हमको पहले ये स्पष्ट हो गया। तो देख रहे हैं आप, उसी मेमोरी यूनिट से आपके कंप्यूटर की किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपको स्पष्ट हुआ ना? तो चलिए अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, पर आप कमेंट में पहले आप इन 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का आंसर देंगे। और पहली बात, आप थोड़ा मैथ्स स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसके लिए हमारे एनालाइजर में मैथ्स का वीडियो कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। तो क्या क्यों मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है? क्योंकि मैथ्स आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, कंप्यूटर के लिए भी जरूरी है। कंप्यूटर के लिए कैसे सर? कंप्यूटर के लिए ऐसे जरूरी है कि पता होना चाहिए कि 10 लाख बराबर ही 1 मिलियन होता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 10 लाख बराबर ही 1 मिलियन होता है, तभी आपको पता होगा कि दोनों का आंसर एक ही होगा। और वो कौन होगा वो हम आप सीखने वाले हैं, तो उसमें हम सीखेंगे, ठीक। चलिए आइए, ठीक। तो समझ गए क्वेश्चन सर किस किस तरीके से पूछेगा, ये आपको पता चल गया। क्योंकि देख, क्वेश्चन का जब हमको सिनेरियो पता है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो हमारी मानसिकता भी वैसी बनती है ना। इसलिए क्वेश्चन पहले आपको पता होना जरूरी है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, और आपको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक। आइए, अब इसमें एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इसको मैं इस क्वेश्चन वाला सीरीज को लेता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और आप लोगों के लिए उधर पेस्ट करता हूँ, ताकि आपको मैं क्वेश्चन वाला जितना सीरीज बन रहा है ना, आपको सब क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर दूंगा मैं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये कट यहाँ से हम नया पेज लिए, ये हम यहाँ पे किए इसको पेस्ट। हाँ सर, क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है देखिए। इसी में क्वेश्चन और बनता है, बताइए 2 की घात 10 या 2 की घात 20 ऐसे कर दे देगा, बताइए इसके बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शन दे देगा यहीं पे, किलोबाइट, ठीक। बोले मान लीजिए, बोले आपको क्वेश्चन ही बोला 2 की घात 20, 2 की घात 20 बाइट बराबर, 2 की घात 20 बाइट बराबर कितने, क्या, ए बराबर किलोबाइट, बी बराबर आपको मेगाबाइट, सी बराबर आपको गीगाबाइट, और डी बराबर आपको टेराबाइट। तब बताइए कि 2 की घात 10 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन आपका 3 हो गया, ये क्वेश्चन 3 है आपका, और ये आपका क्वेश्चन 4 है। दोनों का आंसर इसमें बताना है आपको, ठीक। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये है 2 की घात 10 वाला, और क्वेश्चन 4 का आंसर आपका 2 की घात 20 वाला। बताइए कि 2 की घात 10 बराबर क्या होगा इनमें से, 2 की घात 20 बराबर क्या होगा इनमें से। क्या आप लोग इस तरीके से कभी क्वेश्चन का तैयारी किए थे इस टॉपिक से? नहीं सर, और एग्जाम में वैसे आया है, आपका मिलियन बिलियन में पूछने लग गया था। अब मिलियन बिलियन के बाद वो इस 2 की घात 10, 2 की घात 20 के फॉर्म में ही पूछेगा, और शायद आया भी एक बार लग रहा है मुझे। तो ये सही क्वेश्चन बचे इसमें पूछने के लिए, है ना। तो ये देखना कि पहले क्या पूछा है हमको वो पता होना चाहिए, ताकि प्रीवियस ईयर से पूछे तो हमको पता रहे, और आगे क्या पूछ सकता है हमको ये पता रहेगा, तो हमारा काम खत्म वहीं पे। चलिए आइए, हाँ सर, तब हम चालू करने वाले आपका वो चीज़, ठीक। तो सीखना चालू करते हैं। ये सब क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें मैं आपको सबसे छोटा कौन सा बता दिया, सबसे बड़ा कौन सा बता दिया, आपस में संबंध की 1024 क्या बराबर क्या होगा ये आपको बता दिया। कन्वर्जन अब आप करना सीख ही रहे हैं, यहाँ पे सीखेंगे। हाँ सर, तो कन्वर्जन से लेकर के यहाँ तक अब आपको पढ़ना बचा है, ठीक। हाँ सर, कन्वर्जन से लेकर के हमको यहाँ तक पढ़ना बचा है, तो कन्वर्जन चलिए हम करेंगे, और कन्वर्जन करते हुए हम आगे। तो हाँ सर, इतने तरीके के क्वेश्चन है, तो हमको ये सब सीखना है। तो इतना सब तो आप जान गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को एक बार पूरा बनवा दूंगा, ठीक। चलिए आइए, तो बनवा ही देता हूँ आप लोगों को मैं। और बनवाऊंगा तो बनवाऊंगा अलग चीज़ है, मैं आप लोगों को याद भी करवाऊंगा। सर याद भी कैसे करवाऊंगा, मतलब आइए बताता हूँ याद कैसे करवाऊंगा मैं, ठीक। चलिए आइए,
यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ सर किलो मने पता ही सर, किलो मने 1000 माने सर किलो मने क्या होता है बेटा, किलो बाइट, बाइट को छोड़ दो, बाइट मन तो बाइट है, ठीक। सर किलो मने क्या होता है सर, किलो मन होता है सर आपका 1000 होता है, ठीक है बेटे। क्या होता है सर 1000 होता है, सर 1000 होता है लगभग। हाँ सर 1024 को मान लीजिए, मैं 1000 मानता हूँ, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की घात 3। 1024 बाइट बने 1 किलो बाइट, 1024 मतलब 1024 को मैं लगभग 1000 मान रहा हूँ। और मैं मान लिया 1000 लगभग, तो लगभग 1000, तो किलो मन लगभग 1000 होता है। हाँ सर, तो 1000 को हम 10 की घात 3 लिखते हैं ना। हाँ सर, तो बस बेटा वैसी। फिर आपका मेगाबाइट है तो अब उसका जस्ट किलोबाइट से 10 वो आगे, तो 3 जीरो तो किलोबाइट का हो गया, और 3 जीरो मेगा का हो गया, 6 जीरो, ठीक, बराबर 10 की घात 6। क्लियर हो गया? हाँ सर। फिर 3 बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो फॉर्म अगर आपको दे एग्जाम में तो क्या बता रहा हूँ, बराबर 10 की घात 9, ठीक। तो अब जीरो वाला इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत सारा लंबा सा जीरो कैसे आपको स्क्रीन में लिख के देगा एग्जाम में, तो 10 के 12 ठो जीरो लगा के तो आपको देगा नहीं, 3 मैक्सिमम आपको 3 तक ही देगा। अच्छा है, यहाँ 3 है। हाँ सर, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, मगर 10 घात 3 10 घात 6 10 घात 9 इसको पूछेगा। तो टेराबाइट बराबर क्या होता है लिखते चलिए, अब चलिए लिख लीजिए 10 की घात 12। कोई टफ पड़ा कि नहीं सर? मैं किलोबाइट से चालू की, किलो मैंने 10 की घात 3 होती है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट मेगाबाइट है तो 3 दूनी का 6 3 तिया का 9 3 चौके 12 लगाते जाऊंगा, बस हो गया। पेंटा मैंने 10 की घात 15, फिर 3 जोड़िए सर, 10 की घात आपका 3 तिया का 6 तिया का 9 तिया का 12 तिया का 15, लिख चलिए 18, सबको 18 हो गया, 3 3 जोड़ते हुए लिखते चलिए। 18 को 10 का दार आप क्या लिखेंगे सर 21, है ना सर। 21 का फिर क्या लिखेंगे सर आपका 10 की घात 24, है ना। फिर आप क्या लिखेंगे सर, आपका लिखेंगे सर 10 की घात 27, और फिर क्या लिखेंगे सर 10 की घात आपका 30। तो ये पहले यहीं से क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर पूछे कि बताइए 1000 बाइट बराबर कितने किलो, कितना क्या, तो 1 किलो बाइट होता है, तो 1 किलो बाइट बराबर 1000 बाइट, है ना। हाँ सर, सब बाइट में है, ये सब बाइट है, बाइट 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 बाइट। और याद रखना भी नहीं पड़ेगा भाई, किलो से चालू करेंगे सर हम। किलो में क्या करेंगे सर, सीधा किलो में होता है सर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 में हम लगेंगे लगभग 10 की घात 3 लिखते हैं, फिर 3 से चालू किए, उसके किलो मेगा आता है। आप याद पूरा करवाए थे ये कि किलो के जे के एल एम, एम का के बाद एम ही आता है, फिर ग्रांड ट्रक रोड, फिर आपको प्रतीक सर से एजुकेशन लेना है, एबीसीडी में जेड पहले आ गया, वाई लास्ट में आ गया, और बिजी रहते हैं सर बहुत। हाँ सर, तो ये बस आप क्रम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें 10 या 3 सब में 10 10 10 लिख देंगे, फिर याद करेंगे 3 6 9 3 3 जुड़ते जाएंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 28 24 3 27 3 30, 3 का पूरा पहाड़ा लिख देंगे, ठीक। हाँ सर, याद हो गया। हाँ सर, तो दो दो क्रम 1 2 3 4 5, 5 दूनी का 10, और 10 क्रम आप याद करवाए थे जेकेएलएम में, किलो बाद मेगा, जीटी रोड, प्रतीक सर से एजुकेशन, जेटाबाइट योटाबाइट, एबीसीडी का उल्टा क्रम, एबीसीडी का शुरू क्रम, एबीसीडी का उल्टा क्रम, फिर आपका बीजी रहते हैं प्रतीक सर, है ना। हाँ सर, चलिए तो यह बोले 10 की घात 3 बाइट बराबर, क्वेश्चन इसे आएगा 10 घात 3 बाइट बराबर क्या, 1 किलो बाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, तो बोलेंगे 10 घात 3 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। फिर आपसे बोले 1000 बाइट बराबर क्या, तो 1000 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। 10 यहाँ क्या लिखा सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और 10 लाख ही आपका होता है दोस्त 1 मिलियन। हाँ सर, 10 लाख ही 1 मिलियन होता है, आप बताए थे। तो बस बेटा मिलियन भी अगर पूछे, चाहे 10 लाख बोले, चाहे 10 की हद 6 बोले, चाहे मिलियन बोले, आपको याद रखना है कि हाँ सर इसी का बात कर रहे हैं। चलिए तो मैं यहीं से आप लोगों के लिए काम करता हूँ, यहीं से इसको ऐसे काम करते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से उठाते हैं इनको, कॉपी नहीं तेरा,
14। ठीक, हाँ सर, तो क्वेश्चन इतने तरीके से पूछेगा। हाँ सर, चलिए। हाँ, पूरा दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आपको देख लूं एक बार, चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, तो आपको 10 की घात के फॉर्म में पूछे तो आपसे बन जाएगा दोस्तों, है ना सर। हाँ सर, और 0 के फॉर्म में पूछे तो आपसे बन जाएगा। हाँ सर, चलिए, तो एक क्वेश्चन 10 के 0 का फॉर्म पूछा तो, 10 की घात के फॉर्म में पूछा तो, ठीक। मैं पूरी लिस्ट बनवाते जा रहा हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होते चले। चलिए लिखते चलिए। मैं पता सर, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू वाला है सर। क्या है सर? ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू में ये जो ईयर पर लिस्ट बना सर, ये आपका लगभग 1000 माना था, 1024 को 1000 माना था, है ना। तो आपका निकला था, तो कुल सर ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू से बना हुआ लिस्ट है। अप्रॉक्स वैल्यू से लगभग अनुमानित 1024 को 1000 माना, लगभग अप्रॉक्स मान लिया, लगभग मान लिया, इसलिए ये वाला लिस्ट बन के तैयार हो गया। और अगर सर रियल वैल्यू बन जाए तो क्या होगा, आइए वो भी देखते हैं। वो भी हम देखते हैं कि अब रियल वैल्यू ले ले तो क्या बनेगा, तो उसको भी लिख लेते हैं एक अलग कलर से, इसी कलर से लिख लेते हैं। चलिए, कि अब रियल वैल्यू ले तो क्या बनेगा, फिर हम देख लेते हैं। बराबर करते चलिए, बराबर 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 और हो गया, ठीक। और ये आपका हो जाएगा यहाँ रियल वैल्यू। रियल क्या, अगर मैं 1000 ना मान के 1024 ही मानता तो क्या होता सर? 1 किलो बाइट बराबर आपका होता है 1024 बाइट होता है दोस्त। हाँ सर, ये भी आपका बाइट होता है, इसको लिख देता हूँ बाइट, 6 बाइट बाइट। हाँ सर, अब रियल पे आते हैं। हाँ सर, 1 किलो बाइट बराबर आपका 1024 बाइट होता है। हाँ सर, अब बेटे 1024 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत पहले ही समझाए थे मुझे। आइए, क्या लिखा है, समझाए थे, यहाँ पे आइए सर। अगर ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, तो मतलब एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर। ये 1 पे था तो 2 की घात 1 लगा, 2 था तो 2 की घात 2 लगा, 2 3 है तो 2 की घात 3 लगा। तो बेटे 10 नंबर पे जाइए आप, तो 2 की 10 है तो 2 की घात 10 लगेगा, तो 2 की घात 10 बराबर 1024 होता है। बात खत्म। 2 की घात 10 बराबर 1024 होता है और बात खत्म। 1024 में नहीं होता सर आपका 2 की घात 10, और 2 की घात 10 में 1024 बाइट का बाइट। तब 1024 इसके फॉर्म में पूछे या चाहे 2 की घात 10 के फॉर्म में पूछे, आपको सबका आंसर पता चल गया। हाँ सर, यहाँ क्या होगा सर, इसका मतलब होगा 1024 गुणा 1024, 2 आ गया। हाँ सर, तो 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 बराबर, तो 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n हो जाते हैं। तो 2 की घात क्या है सर, 1024 क्या है सर, 2 की घात 10 है सर, गुणा है गुणा, फिर क्या है सर, 1024 2 की घात 10 है। हाँ सर, 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात m प्लस n, तो ये लिख दीजिए, ये है 2 यहाँ पे। हाँ सर, m प्लस n क्या है, 10 प्लस 10 20, अर्थात ये बीच का मैं मिटा देता हूँ। MB बराबर 1 MB बराबर होगा 2 की घात 20, ठीक। चलिए उसी को लिख देता हूँ, बस समझाते हुए चल रहा हूँ मैं आप लोगों को। फॉर्मूला कौन सा लगता है सब बता दिया। हाँ सर, चलो भैया, तो हाँ सर 1024 गुणे 1024 बोले तो बोलेंगे आप 2 की घात 20 बाइट। और अब गीगा बोले तो क्या बोलेंगे 1024, इस फॉर्म में भी दिया एग्जाम में ना, 1024 बराबर 3 1024 दिया तो क्या लिखेंगे आप सर, गीगाबाइट को बोलते 3024, ये हो जाएगा 2 की घात 30। तो हाँ सर, 2 10 20 30 पूरा क्रम चालू हो जाएगा। फिर 4 बार बोले तो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024
बराबर 2 की घात 4 बार आया 1024, 1 2 3 4 बार 2 की घात 40, 2 की घात 40 बराबर हो जाएगा आपका 1 टेराबाइट। 2 की घात 40 बाइट बोले 1024, 1024, 1024, 1024 बाइट बोले। आपको याद होना चाहिए कि बात कर रहा है वो आपके 1 टेराबाइट का। तो क्वेश्चन कितने फॉर्म में देख रहे हैं सर? यहाँ पे आपका इस एक फॉर्म में देखे, एक फॉर्म, दो क्वेश्चन यहाँ से दो अलग अलग तरीके के, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, इस तरीके के क्वेश्चन 10 की घात में देके पूछ सकता है, 2 की घात में देके पूछ सकता है, 1000 में 0 के रूप में पूछ सकता है, 24 के रूप में पूछ सकता है। 4 टाइप का क्वेश्चन तो दोस्त यही निकल गया। तो अब आगे फिर ये हो गया आपका 4 बार। चलिए और लिखने की जरूरत नहीं है, 5वां में लिख देता हूँ, है ना। 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बराबर है आपका 2 की घात 50 बाइट। अब इससे ज्यादा पेपर में आपका लंबा लेकर के नहीं पूछेगा, लिस्ट है ना, दिया भी तो आपको पता रहेगा कि 6 बोलेगा 1024 करके 6 बार दिया तो एक्साबाइट 7 बार दिया तो जेटाबाइट, 8 बार दिया तो योटाबाइट, 9 बार दिया तो ब्रोंटोबाइट, 10 बार दिया तो आपका जियोबाइट, है ना। तो इसको सीधा लिख दें, 2 की घात 50 हुआ था, 2 की घात 60, 2 की घात 70, 2 की घात 80, 2 की घात 90 और 2 की घात आपका 100। तो 2 की घात 100 बाइट 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 और बाइट। तो 2 की घात 100 बाइट बराबर 1 जियोप होगा, 1 जियोप होगा। तो 2 की घात 100 बाइट बोले 1024 से 1024 करके 10 बार गुणा करके दिए रहे, या उसको बोले कि 10 की घात 30 बाइट बोले, है ना। याद रखेंगे उसका मतलब होता है 1 जियोप। वैसे अब सब ये आपस में बराबर है, सबको आप आपस में ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए भैया। तो रियल वैल्यू मैंने 1024 लेके चला मैं, तब ये वाला लिस्ट बनेगा क्वेश्चन का। अप्रॉक्स वैल्यू लूंगा मैंने 1024 ना लेके 1000 लिया तो ये वाला लिस्ट बनेगा। तो इतने से क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया बात? हाँ सर। क्या आप लोग कभी भी मेमोरी यूनिट इस तरीके से पढ़े थे, इस रूप में पढ़े थे? क्या पूछना है, मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पढ़े थे ना, मैं तो बता रहा हूँ। ना पढ़े थे ना पढ़ाया होगा किसी ने, क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को। पर हमारे बच्चों को अभी 4 रूप में पूछेगा ना, 1024 का गुणा करके देखिए पूछ देगा, है ना। 2 की घात 10 करके 2 की घात में पूछ देगा, 10 की घात में पूछ देगा, सब बनेगा हमारे बच्चों से। 1000 के फॉर्म में पूछ देगा, सब पूछेगा सब। इसमें बस एक आपका लास्ट बच गया है बस। सर लास्ट क्या बच गया सर? अब लास्ट आपका बच गया इंग्लिशमैन बनना। इंग्लिशमैन मतलब सर, जैसे यहाँ एक बात बताता हूँ सर, अगर इसी को आप पूछ ले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख बाइट बराबर क्या होगा? तो 10 लाख बाइट बराबर मेगाबाइट। तो हाँ सर, ये तो हम इसको देख के बता सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, है ना। हाँ सर, तो 1 अरब बाइट बराबर क्या होगा? तो सर आपका गीगाबाइट। तो हिंदी में पूछेगा तो आप इस 10 वाले वैल्यू से निकाल सकते हैं, दिक्कत की बात। इससे ज्यादा ऊपर से पूछेगा भी नहीं, मेनली इसी को पूछता है 10 लाख वाला। मगर अब इसी का इंग्लिश रूप में पूछता है, 10 लाख को 10 लाख ना पूछ के पूछता है 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन मैंने होता ही है 10 लाख। तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन इस फॉर्म में पूछेगा, और वही आपका बस बचा है। उसके लिए आपको पूरा रामायण महाभारत हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक। हाँ सर, इसको सीधे 1000 लिख करके पूछ सकता है, 1000 के रूप में पूछ सकता है। 1000 बाइट बराबर तो 1 किलो बाइट, है ना। यहाँ पूछेगा इसको पूछेगा आपको, ये वाले को 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख बाइट बराबर 10 लाख बाइट बराबर आपका 1 मेगाबाइट, है ना। हाँ सर, हो गया। हो गया। याद रखेंगे। तो इस तरीके से वैसे पूछेगा आपको, इससे ज्यादा नीचे नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ सर, मगर मिलियन बिलियन ट्रिलियन के रूप में आपने पूरा लिस्ट पूछ सकता है। मैं आपको लिस्ट बनवा देता हूँ वो भी। चलिए आइए वो लिस्ट भी बनवा दिया जाए, कोशिश करते हैं वही सिम बन जाए, ना, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पूरी से एक चार्ट में आपका पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक। चलिए
हाँ दिखेगा बच्चों को। चलो भैया दिख जाएगा। आइए अब आपका एक सिंगल लास्ट लिस्ट बनवा देते हैं, फिर आपको इससे बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके चुटकियों में होगा। ठीक। ठीक। हाँ तो सर सीधी सी बात है, इसको इधर हटाइए। सर अगर 1000 बाइट बराबर बोले तो बेटा 1000 बाइट बराबर 1000 को 1000 बोलेगा तो सर 1000 माने होता है 1000, 1000 मान किलो, तो यहाँ 1000 चालू करते हैं। 1000 बाइट बोले तो 1000 बाइट ऊपर बोलेगा, सब बाइट का लिस्ट है। ठीक। हाँ सर बाइट 1000 बाइट बराबर कितने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो बताएंगे भाई 1000 बाइट बोला तो आपको 1 किलोबाइट। ठीक। हाँ सर चलिए मिलियन, उसको मिलियन बोलता है तो 1 मिलियन बोले तो 1000 को लिखते हैं 1000 बाइट बराबर कितने हैं। ठीक। और 1 मिलियन बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। हाँ सर हो गया। चलिए क्लियर हुआ दोस्तों। तो बोलेगा आपसे 1 मिलियन बाइट बराबर कितने बाइट, तो 1 मेगाबाइट 1 MB, सीधा बात 1 MB बराबर ये होगा, सीधा सीधा हो जाएगा। मैं लिस्ट बना के लेके आया था पूरा आप लोगों के लिए, वो खोज रहा हूँ, फिर आप लोगों को पूरा वो लिस्ट एक बार बनवा दूंगा, फिर आपको दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक। हाँ सर तो मिलियन बोले तो एम से MB, M से मिलियन याद भी करवा दिया। हाँ सर 1000 में तो किलो होता है तो आपको याद ही रहेगा। हाँ सर जीबी क्या लिखेंगे सर, जीबी क्या लिखेंगे, बिलियन, 1 बिलियन, हालांकि 1 बिलियन लिखना चाहिए आपको, तो 1 बिलियन, 1 बिलियन बाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1 बिलियन बाइट बराबर 1 गीगाबाइट। हाँ सर फिर आपका टीवी का लिखेंगे आप 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 टेराबाइट। आपको पूरा आसानी से याद रखेगा। कैसे याद रहेगा सर, इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन हो गया, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इससे आगे का आपको नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा का आपको जरूरत नहीं है। ठीक। आइए अब मैं आपको याद करवा दूँ कैसे सर किलो माने 1000 ग्राम होता है, ग्राम 1000 ग्राम माने आपको 1000 में बोलते हैं। हाँ 1000 रुपये माने 1000 रुपीज़। हाँ सर तो किलो माने 1000 से आपको एक याद रहेगा। M फॉर MB, M फॉर मिलियन, तो दो M फॉर MB माने ही मिलियन होगा, ये क्लियर। आपको T फॉर TB और T फॉर ट्रिलियन होगी, ये भी क्लियर। आपको सिर्फ याद रखना है जो है आपको बिलियन वाला याद रखना है, बिलियन सिर्फ आपका GB के साथ था, फिर वही बीजी रहना है, बीजी रहना है, बीजी रहना है, बीजी रहना है, तो बिलियन आपके गीगाबाइट के साथ आ जाएगा, याद रखना है। ठीक। तो बीजी से आपको दो काम बन गया, 1 बिलियन बाइट बराबर 1 गीगाबाइट, यहाँ बीजी से ब्रोंटो पर जियो हो गया। हाँ सर तो 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1 मिलियन बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1 बिलियन बाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 टेराबाइट हो गया। हाँ सर चलिए भैया हो गया। सर यहाँ टी था, यहाँ भी टी है, तो याद नहीं रखना है। सर यहाँ एम है तो यहाँ भी एम है, सर याद नहीं रखना है। सर किलो का मतलब 1000 होता है, तो सर याद नहीं रखना है। केवल G फॉर गीगाबाइट में याद रखना है, B फॉर बिलियन, तो बीजी रहूंगा, बीजी रहूंगा, बीजी रहूंगा, बीजी रहूंगा। हाँ सर तो M से M, T से T से 1000 तो किलो होता है पता ही है, बस बीजी रहूंगा, बीजी रहूंगा, बिलियन
बोले, अगर 1 बिलियन बाइट बोले तो सर 1 गीगाबाइट होगा। तो आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में पूछे, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन पूछे, बन गया। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म पूछे, बन गया। बड़ा छोटा कौन सा, ये बन गया। ठीक। हाँ सर, यहाँ सर आपको 1000 के फॉर्म में पूछे, 10 लाख के फॉर्म में पूछे, एक के पीछे जीरो लगा के फॉर्म में पूछे। हाँ सर, अगर 3 जीरो है सर आपका ये हो जाएगा किलोबाइट, 6 जीरो है तो हो जाएगा मेगाबाइट, 9 जीरो है तो हो जाएगा गीगाबाइट, और 12 जीरो रहेगा तो हो जाएगा टेराबाइट। तो हाँ सर 10 के फॉर्म में पूछ लिए, जीरो के फॉर्म में पूछ लिए। अगर 1024 का फॉर्म पूछे तो एक तो 1024 तो भाई 1 तो किलोबाइट, 2 तो 1024 तो 2 भाई मेगाबाइट, 3 तो 1024 तो आपका गीगाबाइट, 4 तो आपका टेराबाइट, 5 तो पेंटाबाइट है ना। हाँ सर, और जो कन्वर्ट करेंगे 1024 माने होता है 2 की घात 10, 1024 माने ही होता है 2 की घात 10, और बाइट तो बाइट लिखाएगा। तो 2 की घात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आपको पूरा पता चल गया कि 2 की घात 10 बाइट बराबर आपका 1 किलोबाइट, या फिर 2 की घात 50, 2 की घात 50 बाइट बराबर आपका हो जाएगा 1 पेंटाबाइट। ये पूरा चार्ट टेबल आपको एक जगह में बना के दे दिया हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को इससे एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इससे छूटेगा आप लोगों से, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है आपको ये पता चल गया, कितने तरीके से घुमा सकते हो उसी के बीच में हमको ये पता चल गया। देखिए, आप पढ़ते हर बुक से हैं, हर टॉपिक से आप पढ़े रहते हैं। हाँ, ऐसे टाइम पे जब मैं अच्छे से इतना मेहनत करके बताता हूँ तो मेरे को हमेशा उन महान भाव का याद आ जाता है। तो बोले थे कि क्या सर देख देख के तो पढ़ाते हो, बताइए कौन सी पुस्तक में इतने तरीके से दिया हुआ है, आप ही बता दीजिए। पहली बात। दूसरी बात कि भैया अगर बुक में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया, एक जगह कहीं आपको नहीं मिलेगा, पहली बात तो कंफर्म है। और अगर दिया हो गया कहीं गलती से, ऐसा दिया नहीं है कंफर्म है, तो होगा तो भी क्या, ऐसे कौन आपको याद करवाता है। M for M, T for T, बस बीजी करके याद रखना कि बीजी हूँ मैं, कोई याद करवाता है, ऐसे कोई ट्रिक दिए रहते पुस्तक में। इतना लिखना, इतना समझाना, इतना, मगर आके एक तो कमेंट कर देना, मतलब कदर करो यार जो मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों को नहीं मिला था, है ना। तो इसलिए हम लोगों को उसका वैल्यू पता है। आप लोगों को गलती ना करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक से मेमोरी यूनिट आपको यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को मेमोरी यूनिट से कोई दिक्कत डाउट नहीं होने वाला कभी भी। ठीक है, चलिए ये आपको कंप्लीट हो गया। अब एक सुपरलेटिव क्वेश्चन लिखवाता हूँ बीच बीच में, जिससे आपको क्वेश्चन बनते रहता है, लिखवा दे रहा हूँ। चलिए आइए देखिए, वो क्वेश्चन आप लिखेंगे। फर्स्ट, कभी आपसे पूछे फर्स्ट स्टोर्ड, हालांकि सब पढ़ा तो सब चुका हूं ये मैं, और मुझे पता है कि आप भूल चुके हैं। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक। तो फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सा है, या कंप्यूटर का पहला संरक्षित प्रोग्राम था, या पहला संरक्षित प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था, प्रोग्राम था। प्रोग्राम था कौन सा था भैया बताइए। तो उसका आंसर लिख लीजिए सीधा सीधा, आप लोगों से बोलूंगा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर बताइए, आप नहीं बता पाएंगे मुझे पता है। चलिए, तो वो था आपका एडसेक, याद रखेंगे इसको, ऐसे फॉर्म में पूछ सकता है ना। हाँ सर, आप लोग बस इतना कीजिएगा कि इस एडसेक का फुल फॉर्म बता दीजिएगा मुझे। ठीक, चलिए आप लोग होमवर्क इतना ईजी है। हो गया। दूसरा एक और चीज बताएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने मिलते हैं, जो बुक से नहीं मिलते हैं। चलो दूसरा लिखेंगे इसी में कुछ और, कि फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी थी। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज, कौन सी थी ये बताएंगे। ये पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी,
पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? ये पूछ लेता अगर आपसे तो इसका भी आप आंसर बताएंगे? आंसर बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स कंपनी। याद ही नहीं रखना पड़ेगा भाई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। हाँ सर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी बनेगी ना। हाँ सर, तो कंपनी बनी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने वाली, तो वही कंप्यूटर की पहली कंपनी है। याद ही हो गया नाम। हाँ सर, और इसी कंपनी की विशेषता बता दूं, किसी ने ही बनाया था आपका एनिएक एंड यूनिवैक। एनिएक और यूनिवैक की क्या विशेषता है, आपको मेरे को लिख करके बताएंगे, और इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे, और इसकी विशेषता बताएंगे, इसमें कौन सा आपका पहला का प्रोग्राम है, क्या है, क्या इसकी विशेषता क्या है, वो आप बताएंगे। एनिएक और यूनिवैक इस दोनों को निर्माण, कंप्यूटर का निर्माण आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी ईसीसी नहीं किया था। ईसीसी नहीं किया था, ठीक। हाँ सर, हो गया। चलिए तीसरा आते हैं इसी पे। कुछ सुपरलेटिव चीजें बतानी जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस में कवर नहीं होंगी, है ना, और इससे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चों से नहीं छूटना चाहिए, इसलिए आपको पता मैं सब बताता हूँ, ताकि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो। चलिए लिखिए, फर्स्ट पीसी बोलते पर्सनल कंप्यूटर, है ना, पर्सनल कंप्यूटर लिख देता हूँ यार, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो आप अपने घर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं, है ना, वो टेबल वाला, ठीक। तो फर्स्ट पीसी पर्सनल कंप्यूटर वाज लॉन्च। दुनिया का पहला पीसी किसने लॉन्च किया था? और ये तो कंप्यूटर निर्माण करती थी पहली दुनिया की, मान लीजिए कंप्यूटर कंपनी है, ठीक है, मगर पर्सनल कंप्यूटर किसने लॉन्च किया था उस दुनिया में लोगों के लिए? तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड बाय, लिखिए, कि पहला पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तब आंसर लिखेंगे इसका, वो है सर आपका IBM कंपनी के द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो IBM कंपनी है, जो वर्तमान में भी, तो विश्व की पुरानी कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी जो आज तक भी विद्यमान है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो इसने ही पहला पर्सनल कंप्यूटर, फर्स्ट पीसी लॉन्च किया था इसने ही, ठीक। हाँ सर, चलिए कुछ सुपरलेटिव क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनने वाले, इसी में लिखवा दो, आपको पढ़ाया तो मैं हूँ, ये आपको याद भी होगा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? वो था आपका, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 4004। हाँ सर, हो गया। ये हो गया, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है प्रतीक सर का, बहुत इजी दे रहा हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। कि उस आयताकार मन रेक्टेंगुलर, ठीक है, उस आयताकार क्षेत्र को दर्शाता है, उस आयताकार क्षेत्र को उस आयताकार क्षेत्र का नाम बताएं जो सूचना बोलते इंफॉर्मेशन
सूचना एंड प्रोग्राम, सूचना एंड प्रोग्राम प्रदर्शित करता है। ठीक, तो उस आयताकार क्षेत्र का नाम बताया जो सूचना और प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है आपके कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर में उस आयताकार, उस रेक्टेंगुलर एरिया का नाम क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन या सूचना को या प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन लिखेंगे, ठीक, डेस्कटॉप, ठीक, बी डायलॉग बॉक्स, सी मेन्यू और डी विंडो। चलिए, हो गया। और आपका ई मॉनिटर। इन्हें से बताएंगे कि आप भाई उस रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए, आइए अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आप लोग इसमें मेमोरी यूनिट पढ़ लिए हैं, सब कुछ सुपरलेटिव क्वेश्चन थे ये भी आप देख लिए हैं। अब कुछ और चीजें आप लोगों से थोड़ा जिक्र करना बचा हुआ है ना। हाँ सर, आइए जिक्र करते हैं थोड़ा। सर कंप्यूटर क्या था? सर कंप्यूटर हमारा, सर वो हर एक चीज कंप्यूटर है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है दोस्तों। सर इनपुट तो सर आपको देख रहे हैं यहाँ पे सर हार्डवेयर के माध्यम से होता है। सर हार्डवेयर में फिर आपको दो टाइप का होता है सर, एक आपका इंटरनल हार्डवेयर होता है, जब हमको पढ़ा चुके हैं। एक आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, बाहर दिखता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर में सर हम देखे थे, इंटरनल हार्डवेयर तो हमको पढ़ा था, एक्सटर्नल हार्डवेयर में हम देखे थे सर आपको इनपुट डिवाइस और आपका आउटपुट डिवाइस, है ना। ठीक, सर आपने हमको इनपुट डिवाइस पूरा पढ़ा दिया, है ना। हाँ सर, माउस कीबोर्ड सब पढ़ा दिया, पूरा कीबोर्ड से बनने वाला क्वेश्चन, माउस से बनने वाला क्वेश्चन, प्रिंटर से बनने वाला क्वेश्चन, प्रिंटर तो आउटपुट का हालांकि है। ठीक, हाँ सर, लाइट पेन, साइड पेन आपका सब बता दिए सब कि कौन कौन सा आपका पेरिफेरल डिवाइस है, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, सब चीज। आउटपुट डिवाइस हमको बता दिए, मॉनिटर बता दिए, प्रिंटर बता दिए, है ना। प्लॉटर वगैरह सब बता दिए कि हाईली ग्राफिक्स के लिए कौन सा मशीन यूज किया जाता है, तो प्लॉटर। ठीक, तो मेरा एक्सटर्नल हो गया खत्म। इंटरनल मदरबोर्ड, सीपीयू यूपीयू सब बता दिए थे, तो सर कुल मिलाकर के इंटरनल भी हमारा हो गया खत्म। सर इंटरनल में आपका आता है प्रोसेस करने के लिए पूरा प्रोसेसिंग वाला यूनिट आता है। हाँ सर, तो इंटरनल हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के इंटरनल पार्ट में आपका संबंध है आपके प्रोसेसिंग से। तो हाँ सर, प्रोसेसिंग वाला आपका हम हमको बता चुके हो सॉफ्टवेयर वाले में कि भाई कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होता है, कैसे आपके रैम में सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं, आप हमको लगभग ये बता चुके हो। ठीक है सर, आउटपुट जो हमको प्रिंटर वगैरह से मिलता है, रिजल्ट या हमारे मॉनिटर मिलता है, हमारे मॉनिटर से मिलता है, हमारे प्रिंटर से मिलता है, वो आप हमको बता दिए। ठीक है सर, मुद्दा है वो स्टोरेज का। सर मुद्दा क्या है? स्टोरेज का। सर मैं स्टोरेज में जब आप आ गए हो तो स्टोरेज में आप हमको सर मेमोरी यूनिट तो बढ़ा दिए कि सर कंप्यूटर में मेमोरी किस फॉर्म में जमा होगा, स्टोर होगा, मगर उसको भाई बताया ना सर कि 2 की घात, वो वाला पूरा क्रम बताए थे, आपको फिर से बताता हूँ। आइए, ये वाला फॉर्म बताया था क्या सर? मेमोरी जो भी आपकी मेमोरी बनेगी कंप्यूटर की जो स्टोरेज इकाई बनेगी वो केवल इसी फॉर्म में बन सकती है। अर्थात 32 और 64 के अलावा बीच में कोई 50 KB या MB का आपको कुछ नहीं दिखने मिलेगा। 64 128 के अलावा बीच में आपको कोई भी 70 MB 170 80 90 100 110 120 127 का भी देखने नहीं मिलेगा, है ना। मतलब इसी यूनिट में हर एक चीज का निर्माण होगा, पूरे कंप्यूटर के स्टोरेज एरिया का निर्माण होगा। हाँ सर, तो कुल मिला के सर इसी क्रम पे आप हमको ये पूरा इसका जानकारी तो आप हमको दे दिए।
अब मुद्दा आता है सर कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट का बात करने का, क्योंकि हम आ गए हैं सर स्टोरेज पे। किस पे आ गए सर हम आपके, सर हम आ गए हैं आपके स्टोरेज पे, एस फॉर स्टोरेज, है ना। सर स्टोरेज में बहुत बार पहले बोलते थे सर स्टोरेज में सर आपकी कुछ होगी सर जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी, है ना सर, कुछ होगी आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होगी, ठीक है सर। सर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, ठीक। हाँ सर, सर इसको प्राथमिक क्यों कहा जा रहा है, इसको द्वितीयक क्यों, क्योंकि दोस्त प्राथमिक में वो मेमोरी का बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, या उस स्टोरेज यूनिट का आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उस मेमोरी इकाई का आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अर्थात कैसे कहने का मतलब क्या है सर आपका, अरे बताओ जितना भी आपका मेमोरी यूनिट है, मैं लिस्ट लिख देता हूँ, चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, सर रैम, सर रोम, सर आपका पेन ड्राइव, आप खुद से बता देंगे सर, आपका पेन ड्राइव, सर आपका मान लीजिए मेमोरी चिप, मेमोरी कार्ड, है ना, मेमोरी कार्ड, है ना, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी। अच्छा बताओ इन सब में इतने ही नाम आप ले लो ना, चलो बताओ इनमें से ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे इससे कौन सा नाम है, रैम, रोम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, इसमें से कौन सा चीज है जो आपके कंप्यूटर में होना एकदम कंपलसरी ही है, अगर वो नहीं हुआ तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो हाँ सर आप बताए थे कि रोम, तो बेटे रोम में तो सर हमारा रोम में मेरी रोम में बसते शिव, तो ऐसे रोम में सर, रोम में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में लिखा जाता है, इसलिए रीड ओनली मेमोरी नाम ही है, उसमें केवल पढ़ सकते हैं, उसको बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है सर। सर रोम के बिना जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रोम में है, तो रोम के बिना कंप्यूटर चालू नहीं होगा। हाँ सर, तो कंप्यूटर के लिए चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए रोम, अर्थात बिना रोम के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं, अर्थात ये आपकी प्राइमरी होगी कि नहीं, इसका ज्यादा जरूरत है कि नहीं। हाँ सर, ठीक है। अब हम बोले सर आप बूट करते हैं सर, आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कोल्ड बूट करते हैं, कोल्ड बूट सब शुरू करेंगे तो कोल्ड बूट होगा, स्टार्ट वाले को करते हैं तो वार्म बूट होता है। हाँ सर, तो स्टार्ट मने कोल्ड बूट, रीस्टार्ट मने वार्म बूट, आपको पहले बताया था, मेरे को डाउट हुआ था उसमें, तो हाँ सर। और सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से बूट होने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने के बाद किस जगह में जाकर के रन होती है, तो रन होती है सर आपके रैम में, अर्थात जहां से निकला और जहां पे जाके अपना काम करेगा। मान लीजिए आप एक आदमी है, आप रहते हैं घर में, घर नहीं रहा तो आप बेघर हो गए ना। हाँ सर, तो घर बहुत जरूरी थी, घर से निकल के मैं डेली ऑफिस आता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिस नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं रहेगी, तो मैं फिर बेरोजगार हो जाऊंगा। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता तो इसमें रोम में रहता है। हाँ सर, और बूट होकर के, बूट मैंने पैदल चल करके जाता है, अपना बूट मैंने जूता पहन के जाता कहाँ है, रैम में जाता है, रैम में आराम करने जाता है, मैंने वहाँ काम करने जाता है, राम आराम काम। हाँ सर, तो कुल मिला के रैम भी क्या होगा सर, प्राइमरी में आ जाएगा कि नहीं, मैंने बहुत जरूरी है कि नहीं, ठीक है सर। इसके अलावा क्या पेन ड्राइव नहीं लगाए हो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर रुकेगा चलने से, नहीं रुकेगा, तो पेन ड्राइव क्या जरूरी है, नहीं तो द्वितीयक होगा कि नहीं। मेमोरी कार्ड के बिना आपके चलती है कि नहीं चलती है, आपकी भाई कंप्यूटर चलती है सर, तो ये आपको द्वितीयक होगा कि नहीं। फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक होगा कि नहीं, सीडी द्वितीयक होगी कि नहीं, डीवीडी द्वितीयक होगी कि नहीं, आपको पता चल गया। चलिए सर, इतना क्लियर हो गया सर। तो होता क्यों है, ये महत्व तो समझना जरूरी है ना, क्योंकि इनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, रन ही नहीं कर सकता, इनके बिना चल ही नहीं सकता, मगर इनके बिना चल सकता है, रन कर सकता है, अपना सारा काम कर सकता है, केवल स्टोरेज क्षमता बढ़ता है इनसे, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्राथमिक और द्वितीयक वर्गीकरण का काम, आप समझ गए। आइए सीखिए, मैं बोला ना कुछ रटना नहीं पड़ता है, रट आते हैं बच्चों को, फिर बच्चे रटते हैं, फिर रटने बाद एग्जाम में जब आता है तो भूल जाते हैं प्राथमिक कौन सा था, द्वितीय कौन, अरे यार रटना ही क्यों है, सिंपल थी, प्राथमिक मैंने उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है,
प्राथमिक मैंने उसको प्रायोरिटी दे रहा है, उसको आगे रख रहा है। क्यों? मैंने उसको बहुत बड़ा महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि वो होगा ही नहीं तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, कंप्यूटर रन ही नहीं होगा। जब कंप्यूटर चलेगा नहीं तो आप काम कहाँ से करोगे? आप उसमें कुछ स्टोर कहाँ से करोगे? हाँ सर, तो स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी यूज होगा वो आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, और कंप्यूटर को चलाने के लिए जो जरूरी होगा वो आपका प्राइमरी में आ जाएगा। क्या? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो जरूरी होगा, स्टार्ट या रन करने के लिए जो जरूरी होगा। हाँ सर, और आपको यहाँ क्या होगा सर? यहाँ कुल स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का होगा, स्टोरेज उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का इसका काम होगा सेकेंडरी वाले का। ठीक है सर, ये समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसकी स्मृति क्षमता, उसकी मेमोरी क्षमता बढ़ाने की बात बस होगी इसमें। तो चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी, बाकी काम के लिए सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है सर, मगर मेमोरी से स्टार्ट कैसे हो रहा है? दोस्त ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कर रहा है मान लो कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो कहीं रहेगा ना, तो उसके लिए रहने के लिए तो स्पेस चाहिए ना, स्पेस ही तो मेमोरी कहलाती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक और वर्गीकरण हम सुने थे, आप बताए थे हमको बार बार। क्या सुने थे यार दोस्तों? आप लोग सब चीज सुने रहते हो सर। हमने एक सुना था सर आपका, हमने सुना सर आपका एक वोलाटाइल, और सुना था हमने सर नॉन वोलाटाइल। सर ऐसी भी एक मेमोरी होती है। हाँ बेटे, कुछ ऐसी मेमोरी होती नहीं है। अब ये तो हो गया कि भाई चालू होने के लिए कंप्यूटर क्या चाहिए तो उसके आधार पर बांट दिए, ठीक है। अब आएगा मुद्दा कि इसमें डाटा स्टोर किस रूप में रहता है ना? डाटा स्टोर किस रूप में रहता है? तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी, और वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। अर्थात कंप्यूटर चालू हो गया मगर अब डाटा उसमें डलेगा तो जो डाटा डला वो स्थायी है अस्थायी है? स्थायी मतलब सर जैसे मान लीजिए रैम है, आपको पता है सर रैम, सर रैम आपकी एक अस्थायी मेमोरी है। सर क्यों? क्योंकि आप जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो टेम्पररी है, जब तक आप उसको सेव ना कर दें। और अगर लाइट गोल होती है तो रैम में किया हुआ जो भी डाटा वो उड़ जाता है, बोलते हैं ना। हाँ सर, ठीक है, सुन आ गया ना बात? हाँ सर, चलिए। तो रैम अस्थायी क्योंकि उसमें अगर डाटा हम सेव नहीं किए हैं तो जो काम हो रहा है वो उड़ जाएगा। ठीक, तो सेव होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कैसे समझेंगे आप? बहुत आसानी समझेंगे। आप गेम खेल रहे हैं तो गेम आप रैम में, उसमें आपका जो गेमिंग ऐप है वो आपके रैम में आकर रन हो रहे हैं। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला उसको चलो चलो मालिक गेम खेलना चाहते हैं, चलो तुम रैम में चलो और प्ले हो जाओ, ठीक है। तो रैम में आया और प्ले होना चालू हो गया। अब गेम खेलते हैं, आपके फ़ोन की बैटरी बंद हो जाती है, फ़ोन आपकी डेथ हो गई, फिर आप चार्जिंग लगाएंगे, फ़ोन ऑन करेंगे, तो क्या जहाँ आप गेम में आप जिस जगह पे थे गेम वहीं से चालू होता है? नहीं सर, गेम हमको फिर से लॉगिन करना पड़ता है, फिर से शुरू से खेलना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि आपका जो रैम है उसमें डाटा परमानेंटली सेव होता नहीं है, पावर कट होता है तो उसका जो भी डाटा रहता है उड़ जाता है। अच्छा हाँ सर, याद ही नहीं करना पड़ा। तो बस, तो जिसमें डाटा स्थायी रूप में रहता है वो आपको क्या हो जाएगा सर? आपके स्थायी रूप में रहेगा, वो आपके स्थायी या नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। जैसे आपका हार्ड डिस्क ले लीजिए, रोम देखिए, रोम में आपका क्या है? सो रोम में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो परमानेंट है ना, लाइट गोल हो, लाइट ऑन रहे ऑफ रहे, वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में ही रहता है। जितने बार आप चालू करो बंद करो वहीं से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम निकलता है। हाँ सर, तो ये आपका स्थायी में आ जाएगा। हार्ड डिस्क ले लो आपका। हाँ सर, हार्ड डिस्क में जो एक बार हम सेव कर दिए, जो डाटा हम हार्ड डिस्क में सेव कर दिए वो हमेशा सर उसमें स्थायी रूप से रहता है, ठीक है। उसका जितने भी यहाँ लिखवाए थे मैं आपको, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जितने भी आपके सेकेंडरी वाले थे आपके सब आ जाएंगे इसमें। किसमें आ जाएंगे सर? आपके स्थायी वाले में आ जाएंगे। जैसे आपका सर पेन ड्राइव, आपका फ्लॉपी डिस्क, आपका सीडी, डीवीडी सब स्थायी वाले हैं कि नहीं? हाँ सर, उसमें स्टोर रहता है। आप मूवी का कैसेट लेके आए, उसको आज देखिए, 4 दिन बाद देखिए, 5 दिन बाद देखिए, अब देखते देखते लाइट गोल हो गया तब भी उसी में मूवी रहती है, वो नहीं उड़ती है। हाँ सर, तो जितनी भी आपकी द्वितीयक स्टोरेज का ये सब आपकी आ जाती है नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी में, ठीक है सर। और अस्थायी वाले में जैसा रैम हो गया आपका दोस्तों, जैसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका रैम ही हो गया, ठीक। हाँ सर, तो आप इतना समझ गए इस बात को कि हम आगे अब चर्चा करेंगे इसी पे। आप लोगों को पहले इसका आधार पता चल गया, अब आगे हम इसी पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मुद्दा यही है ना कि आप सीख क्या रहे हैं, है ना, इस चीज पे आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो चलिए, आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और जो मेमोरी यूनिट हम चैप्टर पढ़े उस चैप्टर से आपका एक और ईच एंड एवरी नॉट सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
आप कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप मेरे जो सिखाए हुए टेक्निक है उसको लगाएंगे, उसमें अप्लाई करेंगे, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपनी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा कि सर हाँ सर इतने प्यार से आप समझा देते हैं ना कि बहुत ईजी हो जाता है। अगर होता है तो लिखिए कि हाँ सर, बहुत बहुत अपना जो भी आपके मन में है मेरे लिए अच्छी जो भी शब्द लिखने लिखिए, वो सब पढ़ करके ही बहुत मोटिवेट होता हूँ। मैं पढ़ता मैं हर दिन कमेंट हूँ आप सबका, रिप्लाई नहीं करता हूँ बस, बाकी पढ़ता हूँ सबका कमेंट हूँ, है ना। बाकी लाइक वगैरह करता हूँ मैं आपके कमेंट्स को, जो आपके कमेंट्स में लाइक होते हैं परमानेंटली देखेंगे आप, जितने कस्टमर्स जितने हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया है उनके कमेंट में जो लाइक होता है वो मेरा ही रहता है। ठीक है, चलिए तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ बहुत प्यार से सीखने मिल रहा है ना। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।